राजस्थान कला संस्कृति में जो टॉपिक है आप लोगों का लोक संतों का, आप लोक संत 100% आप लोगों से पूछता है, पक्का पूछता है। और लोक संत से जितने पिछले मिलान करने वाले, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जिनमें आपको प्रधान पीठ दे देता है, जिला दे देता है, प्रमुख रचना दे देता है, लोक संत दे देता है, उनका मंदिर दे देता है, इस प्रकार से आप लोगों को सवाल पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है आप लोगों को। यहां पे एक लोक संत की नाम है और उधर उनकी पीठ है, कि उनका पीठ मतलब एक तरीके से मंदिर, वो कहां है। जैसे दादू दयाल जी की बात करेंगे तो दादू दयाल जी का नरेना जयपुर में है। जाम्बो जी का अगर हम लोग बात करते हैं मुकाम बीकानेर में, जसनाथ जी का कत्रेसर बीकानेर में, और लाल दास जी का शेरपुर है। यानी हम लोग बात करेंगे 1 2 3 चारों को चारों यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, यानी मिलान सही है। अब देखो दादू दयाल जी का अगर आप लोगों से जन्म की बात करेगा तो इनका जो जन्म हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में एक नदी है साबरमती, और साबरमती नदी में ये बहते हुए मिले थे। यानी ना माँ का पता ना पिता का पता। एक संत लोदीराम थे। कौन थे? संत लोदीराम। संत लोदीराम को संदूक में बहते हुए मिले थे। संत लोदीराम को कहाँ मिले थे? संदूक में बहते हुए मिले थे। लेकिन इन्होंने जो कर्मस्थली बनाई थी वो कर्मस्थल राजस्थान को बनाई, और इनके द्वारा प्रथम जो उपदेश दिए गए थे वो प्रथम उपदेश सांबर में दिए गए थे। कहाँ दिए गए? सांबर में पहले उपदेश हैं वो मात्र इन्होंने, हम लोग कहेंगे 1544 में जन्म हुआ, तो प्रथम जो उपदेश दिए गए थे इनके द्वारा वो 24 साल की आयु में दिए गए, यानी 1568 में ये प्रथम उपदेश सांबर में दिए थे। जाम्बू जी महाराज का जन्म है वो जन्म पीपासर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर, और पीपासर नागौर में पड़ता है। पीपासर नागौर में जन्म हुआ। इसके अलावा इन्होंने जिस विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की वो विष्णोही संप्रदाय जो आज भी वृक्ष बलिदान के लिए बहुत मशहूर है, बहुत ये कहेंगे हम लोग कि बहुत प्राणों से प्यारे पर्यावरण है इनके लिए। तो जाम्बू जी महाराज है। जाम्बू जी महाराज ने जो विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की वो ध्यान रखे, वो कहाँ है? समराथल। और समराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर। वहाँ एक स्थान पड़ता है धोरा नामक स्थान। जसनाथ जी हो गए। लालदास जी, देखो लालदास जी का अगर एक बात बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ कि 2 शब्द होते हैं आप लोगों के। एक बड़ा धूली धू होता है। कौन सा होता है? धूली धू नामक एक स्थान है, और एक धुलेव गांव है। दोनों में अंतर समझ लेना। ये जो धुलेव गांव है ये उदयपुर में है। और आपने नाम सुना हो ऋषभ देव जी। किसका नाम सुना बेटा? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में है। और धूली धू में ध्यान रखें आप, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, धूली धू में लालदास जी का जन्म हुआ। लालदास जी का जन्म हुआ। दोनों का अच्छी तरह देख लेना। आप लोगों से धूली धू पूछा है या आप लोगों से धुलेव गांव पूछा है? धुलेव गांव में केसरीनाथ यानी ऋषभ देव जी का मंदिर है, ध्यान रखें, उदयपुर में, और धूली धू अलवर में है। दादू पंथ की 5 प्रमुख शाखाओं में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? देखो दादू पंथ है, उनकी 5 शाखाएं हैं, और 5 शाखाओं में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ लोग हैं आप लोगों के उत्तरी भारत में चले गए थे तो हमने उन्हें उत्तरादा कहा है। कुछ लोगों ने घूम के उपदेश दिए, उन्हें हमने व्रत कहा है। कुछ ने संत परंपरा को, शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्हें खालसा कहते हैं। किसी ने नाम मात्र के वस्त्र पहने, उन्हें खाकी कहते हैं। और जिन्होंने हाथ में तलवार ले ली उन्हें नागा कहते हैं। तो ये 5 जो शाखाएं हैं वो दादू पंथ की हैं। परमहंस यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, परमहंस नहीं आएगा। और इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखना, खाकी और नागा दोनों के जो प्रवर्तक पूछ सकता है आप लोगों से, सुंदरदास और खालसा के गरीबदास। खालसा है उसके संस्थापक गरीदास है, और खाकी और नागी के संस्थापक है, ध्यान रखें आप लोग, वो सुंदरदास है। इनके संस्थापक भी आप लोगों से पूछ सकता है। कथन और कारण आपके सामने है। संत जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक क्या कहा है? संत जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। कारण आर, उन्होंने विष्णोही संप्रदाय में वृक्षों की रक्षा करना और जीव हत्या न करना जैसे 29 नियम बनाए। देखो एक्चुअल में हम लोग कहेंगे भाई, हमारे विष्णोई भाई है वो 20+9 नियमों को मानते हैं, 29 बोला जी, इसलिए विष्णोई कहते हैं। लेकिन हमारे विष्णु भाई कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, और भगवान विष्णु के अनुयायी होने के कारण हम विष्णु ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे जाम्बू जी पर्यावरण वैज्ञानिक थे और इन्होंने पर्यावरण से संबंधित नियम बनाए थे, वो 29 नियम है। तो इसका मतलब कथन भी सही है आप लोगों के, कारण भी सही है। क्लियर बेटा?
कारण भी सही है आप लोगों के और कथन भी आप लोगों के सही आएगा, तो आप लोगों की ये बनेगा 29 नियम, ध्यान रखें। और दूसरी बात, ऐसा भी मानते हैं हमारे मतलब विष्णु भाई की जो कमाते हैं उसका 1/10 भाग है वो दान में देते हैं। 1/10 भाग किस में देते हैं? दान में देते हैं। पशु पक्षी आप लोगों के भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते, कैसा मानते हैं हम लोग कि भेड़ बकरियों का यदि पालन करेंगे, भेड़ बकरियों का यदि पालन करेंगे, भाई मैं क्लास ले रहा हूं, बार बार कॉल मत करो, मैसेज डाल के छोड़ दो। हाँ ठीक है ना, क्लियर। तो 1/10 भाग है वो किसने? दान में देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विष्णु ही संप्रदाय, देखो 2-3 ध्यान रखना आप लोग। जैसे जसनाथ जी है, जसनाथ जी के नियम होते हैं वो 36 होते हैं, चरणदासी के नियम होते हैं 42 होते हैं, आई माता के नियम होते हैं 11 होते हैं, इसको भी ध्यान रखें। नमस्ते बेटा, नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को राम राम। जुड़ जाएं, लाइक और क्लास को शेयर करें। मैं पहले कह दिया कि आप लोगों के तब मुझे सरकारी अवकाश में भी आपको टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लास अवेलेबल रहेगी दिन में भी। रात्रि के समय तो हमारा चलता ही है 9:30 बजे, तो वो भी आपको यहाँ है। बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया, देते जाइए आंसर। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है और इस समय कौन सा उद्घोष किया जाता है? दोनों बात कि भाई अग्नि नृत्य है, वो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से रिलेटेड है और उसका उद्घोष क्या है? देखो एक तो बेटा आप लोगों के फायरे फायरे होता है, ये जो फायरे फायरे ये तो भीलों का रणघोष है। फायरे 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 ये तो क्या है? भीलों का रणघोष है, भीलों का रणघोष। तो भीलों का जो रणघोष है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फायरे फायरे कहते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। और यहाँ पे जसनाती संप्रदाय है और इसके बोल होता है फत्ते फत्ते। देखो अग्नि नृत्य राजस्थान में ये जसनाती संप्रदाय का जो प्रधान पीठ है वो बेटा कतरेसर में है। कहाँ है? कतरेसर। और कतरेसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कतरेसर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। और जसनाती सिद्ध ये नृत्य करते हैं, तो इसे हम लोग फत्ते फत्ते कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्लियर, अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध करते हैं, बिल्कुल बेटा सही, बिल्कुल। आपके फायरे फायरे है, ये भीलों का रणघोष है। फायरे फायरे किनका रणघोष है? भीलों का रणघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। एक तरफ आप लोगों के संप्रदाय का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो संप्रदाय के नियम कितने हैं। हमें केवल जाम्बोजी महाराज के ही नियम नहीं ध्यान रखने, विष्णोई जी के ही हमें और भी नियम ध्यान रखने हैं जो परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें विष्णोई संप्रदाय, देखो विष्णोई संप्रदाय का मतलब है 20+9, 20+9 यानी 29 नियम, 20+9 यानी 29 नियम, ये विष्णोई संप्रदाय के नियम है। ओके गुरुदेव। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है, चरणदासी के 42 नियम है और आई माता के 11 नियम है। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ये मिलान होगा। देखो चरणदासी संप्रदाय या संस्थापक चरणदासी, यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जिस तरीके से दादू दयाल जी गुजरात के रहने वाले थे लेकिन कर्मस्थली है उन्होंने राजस्थान को बनाई, इसी प्रकार से इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ है? डेरा गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? डेरा। और डेरा कहाँ पड़ता है? अलवर में। लेकिन अगर इनके आप लोगों से प्रधान पीठ की बात करें, किसकी बात करें बेटा? प्रधान पीठ। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। एक तो ये विशेषकर ध्यान रखेंगे, यानी रहने वाले राजस्थान के लेकिन प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। और इनके एक सवाल और बन सकता है चरणदासी से, इन्होंने भारत में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की क्या की? भविष्यवाणी की थी। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? चरणदासी के द्वारा की गई थी। इस बात ध्यान रखें आप लोग। तो बिल्कुल आप लोगों के नियम आप लोगों से पूछ सकता है और आप लोगों के यहाँ पे जो नियम आएगा यानी मिलान कर सकता है आप लोगों के विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम, जसनाती संप्रदाय के 36 नियम, चरणदास संप्रदाय के 42 नियम और आई माता के 11 नियम। क्या बातें एकदम आप लोगों के समझ में आ रही है बेटा? हाँ ठीक है बेटा, आराम से पढ़ें आप लोग, फालतू की बातें ना करें, मेरे साथ ठीक रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन निकालना बहुत बड़ा महाभारत। हाँ बिल्कुल बेटा, मेला सही कह रहे हैं आप लोग। राजा साहब बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है और मेला कहाँ लगता है? दिल्ली में लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। हाँ नहीं बेटा, सुखदेव नहीं, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। चरणदास जी का मूल नाम आप लोग रणजीत सिंह कह सकते हैं। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। संत पिपाजी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? संत पीपा लोक संत के संबंध में सत्य कथन बताना है आप लोगों को, जरा देखिए। यह गागरोन झालावाड़ के शासक थे। बिल्कुल गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनके पिता का नाम कड़वा राव खींची था। क्या नाम था? पिता का नाम कड़वा राव खींची। कड़वा राव खींची इनके पिता का नाम है। कड़वा राव खींची है जो इनके पिता का नाम है, ध्यान रखें आप लोग। और माँ का नाम लक्ष्मीवती है।
तो ये बिल्कुल गागरोन के राजा हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये यहाँ से काशी चले गए और रामानंद जी को शिष्य बनाया। तो ये फिर ये भक्ति भावना में आ गए और इन्होंने तय कर लिया कि मुझे कभी मांग के नहीं खाना है, मुझे खुद जो कमा के खाना है। तो इन्होंने फिर एक गांव पड़ता है अपना समदड़ी बालोत्रा में, समदड़ी बालोत्रा है, यहाँ दर्जी का काम शुरू किया। दर्जी का कार्य करते थे, दर्जी का कार्य करते थे, दर्जी का कार्य करते थे, दर्जी का कार्य करते थे। कहाँ करते थे? समदड़ी बाड़मेर में, जहाँ हालांकि आज इनका मंदिर बना हुआ है। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया था। तो बिल्कुल यहाँ पे चारों के चारों सही हैं, 1 2 3 चारों के चारों बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे करेक्ट बनेंगे। सही कह रहे हैं बेटा, आपके चारों के चारों यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे चारों के चारों आप लोगों को क्या है, सही है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, इनके 3 स्थल और ध्यान रखना। एक तो गागरोन, देखो गागरोन में इनका जन्म हुआ। गागरोन में क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ। गागरोन में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। गागरोन में इनका जन्म हुआ, ये ध्यान रखना। अब अगर बोर्ड की पुस्तकों को माने तो ध्यान रखना, यहीं पे तो छतरी है, यहीं पे मंदिर है और यहीं पर गुफा है। लेकिन वैसे हम साधारणतः बात करते हैं तो छतरी बताते हैं गागरोन में, कि यहाँ गागरोन में छतरी है, मंदिर है वो समदड़ी है, और समदड़ी कहाँ है? बालोत्रा में। गुफा है बेटा वो टोडा टोक में है, अगर हम लोग वैसे बात करें तो, है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे कि अगर वैसे बात करें तो आप लोगों के छतरी, मंदिर और गुफा, गागरोन, समदड़ी और टोडा, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन बोर्ड की पुस्तकों की बात करेंगे आप लोग तो बिल्कुल इनका सब कुछ, मंदिर, छतरी, गुफा कहाँ है? गागरोन में। इस बात को ध्यान रखें, राज परिवार से थे। और यदि आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप लोग, तो इनका ग्रंथ जरूर ध्यान रख लेना, और वो ग्रंथ का नाम है चिंतावनी जोग। ग्रंथ का नाम क्या है बेटा? चिंतावनी जोग। राज परिवार से थे लेकिन फिर भी राज परिवार की चिंता ना करके इनके द्वारा जोग धारण कर लिया था। एक बार लाइन बोलिए आप लोग, राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया था। राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया था। राज परिवार की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया था, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, दादू दयाल जी की मुलाकात मुगल बादशाह, दादू दयाल जी की मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से कहां और कब हुई थी? देखो, 2 लोक संत थे और 2 लोक संत से मुसलमान मिलते हैं और वो गौ हत्या पर रोक लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दादू दयाल जी से मुलाकात अकबर ने की, तो अकबर ने क्या लगा दी? गौ हत्या पर रोक लगा दी। गौ हत्या पर रोक लगाई, गौ हत्या पर रोक। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे संत जाम्बोजी महाराज, तो संत जाम्बोजी से सिकंदर लोदी मिलते हैं। संत जाम्बोजी से कौन मिलते हैं बेटा? सिकंदर लोदी मिलते हैं, सिकंदर लोदी। तो संत जाम्बोजी से सिकंदर लोदी मिलते हैं, संत जाम्बोजी से सिकंदर लोदी मिलते हैं, और ये भी गौ हत्या पर रोक लगाते हैं, गौ हत्या पर रोक लगाते हैं, इस बात ध्यान रखना। और ये सिकंदर लोदी है, इनसे हम लोग कहेंगे जसनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। जसनाथ जी आप लोगों के, क्या बात है, हम टोडा भीम से नहीं हैं, हम ये ध्यान रखें आप लोग, राजगढ़ से हैं हम, राजगढ़ है और टोडा भीम में जोरवाड़ है तुम्हारे, है ना। हाँ, तो आप लोगों के संत जाम्बोजी सिकंदर लोदी यानी गौ हत्या पर क्या लगाई आप लोगों को बेटा? रोक लगाई। और यही सिकंदर लोदी है, ये ध्यान रखें। जो जसनाथ जी लोक संत हैं, कौन है? जसनाथ जी। जसनाथ जी को 500 बीघा, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन, कितनी बीघा जमीन बेटा? 500 बीघा जमीन है, वो कतरेसर बीकानेर में दी थी। तो यहाँ पे 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुलाकात हुई थी। तो 2 लोग संत जिनसे मुसलमान मिल रहे हैं, एक तो दादू दयाल जी से अकबर मिल रहा है और एक जाम्बो जी से सिकंदर लोदी, और दोनों ही मिलकर गौ हत्या पर क्या लगा रहे हैं बेटा? रोक लगा रहे हैं। आगे देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को, रामदेव जी को, लालदास जी को, संत रैदास जी को। जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पे लालदास जी की एक बात करें आप लोगों से कि बेटा एक तो ये मेव जाति से थे, जैसे जो हिंदू थे पहले, उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो वो मेव जाति से उन्हें मेव कहने लगे। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो लालदासी हैं, इनमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक गांव है बेटा धूलीधू गांव। कौन सा गांव है? धूलीधू गांव। ये जो धूलीधू गांव है ना, ये धूलीधू गांव ये अलवर में पड़ता है और यहाँ लालदासी का जन्म हुआ। लेकिन अक्सर विद्यार्थी कहाँ कन्फ्यूज होता है? वो होता है धुलेव गांव में। कौन से गांव में होता है? धुलेव गांव। और ये जो धुलेव गांव है ये उदयपुर में है, गड़बड़ मत करना आप लोग। कहाँ है? उदयपुर में। ये धुलेव गांव कहाँ है? उदयपुर में। और ध्यान रखना, ये धुलेव गांव है, यहाँ पे ऋषभ देव जी। कौन बेटा? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी एक केसरनाथ जी भी कहते हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर है यहाँ पे,
ऋषभ देव जी का क्या है, मंदिर है। तो दुलेव गांव उदयपुर यानी ऋषभ देव जी का यहाँ मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, दादू दयाल जी से आप लोग 3 शब्द, हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ दुलेव उदयपुर सही कह रहे हैं आप लोग, अंकेश बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दादू दयाल जी से आप लोग 2-3 स्थल कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। नंबर एक की बात करेंगे आप दादू दयाल जी, यहाँ एक चीज सबसे पहले अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। और चलो ये देखिए आप लोग, ये जिसे मिले थे इनका गुरु का नाम है वृद्धानंद। दादू दयाल जी गुरु बड़े हुए बूढ़े हुए तो गुरु बनाए वृद्धानंद। जिन्हें संदूक में मिले थे उनका नाम है संत लोधीराम। क्या नाम है, संत लोधीराम। यानी इनको साबरमती नदी है, वो साबरमती नदी बह रही है, तो साबरमती नदी में संदूक में मिले थे। साबरमती नदी में किसे मिले थे, संदूक में। साबरमती नदी में संदूक में मिले थे, संदूक में मिले थे साबरमती नदी, और साबरमती नदी में किसे मिले, संदूक मिले थे। तो ध्यान रखें आप लोग, वृद्धानंद गुरु का नाम है, संत लोधीराम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें ये साबरमती नदी में मिले थे। और बहुत कम कबीर जी से जैसा स्वभाव था तो इन्हें राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल गुरु वृद्धानंद जी हैं। हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, दादू दयाल थोड़े बड़े हुए तो वृद्धानंद हुए। चले अपन लोग आगे, बेटा क्लास को लाइक करें, शेयर करें आप लोग। ये आपके ऑब्जेक्टिव बुक है, आप लोगों के हम 1-2 दिन में निकाल रहे हैं, तो आप लोगों के सब जगह अवेलेबल रहेगी आप लोगों को, तो पीडीएफ की आपको आवश्यकता नहीं है। और इन क्वेश्चनों को पूरा 2026-27 को टारगेट करके बनाया गया है। किताब के अंदर व्याख्या भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे देखिए, चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और मेवात क्षेत्र में अधिक हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। देखो बात दोनों सही है, दोनों के दोनों सत्य हैं कि बिल्कुल पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और मेवात क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि मेवात क्षेत्र के थे ये। और इस संप्रदाय के प्रधान पीठ दिल्ली में, चरणदास ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। देखो यहाँ पे आप लोगों के मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि चरणदासी से 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनकी 2 शिष्य हैं, इनकी 2 शिष्य हैं, एक का नाम है सहजो भाई, दूसरी का नाम है दया भाई। एक का नाम क्या है बेटा, सहजो भाई, एक का नाम सहजो भाई है और दूसरी का नाम दया भाई है। सहजो भाई और दया भाई ये 2 हैं, सहजो भाई और दया भाई। सहजो भाई ने, ध्यान रखें आप लोग, ये सहज प्रकाश लिखा, सहज प्रकाश 16 तिथि और शब्दवाणी 3 रचना है, पूछा गया है 16 तिथि और शब्दवाणी, 16 तिथि और शब्दवाणी, 16 तिथि और शब्दवाणी है ना। तो सहज प्रकाश 16 तिथि और शब्दवाणी। दया भाई ने दया बोध और विनय मलिका, 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 ये इनकी रचना है। और ये सब आप लोगों के मेवात क्षेत्र के हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इन रचनाओं की जो बोली है वो बोली कौन सी है, मेवाती। ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ लेता है ना, कई बार पूछता है। तो यहाँ ध्यान रखें, सहज बाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्द वाणी लिखती है, नोट कीजिए, सहजो बाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्द वाणी लिखती है। सहजो बाई, हाँ बिल्कुल शर्मा जी सही कह रहे हैं आप लोग, सहजो बाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्द वाणी लिखती है। और दया का बोध वही करेगा, दया का बोध वही करेगा जो विनय का मालिक हो, दया का बोध वही करेगा जो विनय का मालिक हो, दया का बोध वही करेगा जो विनय का मालिक हो। सहजो बाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्द वाणी लिखती है, दया का बोध वही करेगा जो विनय का मालिक हो, दया का बोध वही करेगा जो विनय का मालिक हो। तो ऐसे आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत माऊजी द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है। संत माऊजी, देखो संत माऊजी का आप लोगों के निष्कलंक संप्रदाय आएगा और ये साबला गांव डूंगरपुर में है। लेकिन इनके जो उपदेश है, मैं आपसे ये और कहना चाहूंगा, इनके जो उपदेश है उन उपदेशों को हम चोपड़ा कहते हैं। बिल्कुल बेटा ये आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, उपदेश, इनके जो उपदेश हैं उन उपदेशों को हम लोग चोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं। चोपड़ा एक हस्तकला भी है और ये चोपड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है, बागड़ी बोली, जिसे अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली कहा है, ये चोपड़ा बागड़ी बोली में होते हैं। तो संत माऊजी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय, प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में, इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को चोपड़ा कहते हैं। और चोपड़ा किस बोली में होते हैं बेटा, बिल्कुल बागड़ी में होते हैं, है ना। आगे देखिए, सुमिलित कीजिए रामकृष्ण, ये सवाल पक्का पूछता है, आप किसी पेपर को देखेंगे तो
तो राम स्नेही संप्रदाय से सवाल आप लोगों को पक्का आता है। सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और संस्थापक जरा देखिए आप लोग। शाहपुरा प्रधान पीठ है संत रामचरण जी, बिल्कुल संत रामचरण जी ने प्रधान पीठ इनके शाहपुरा, सही कह रहे हैं आप लोग। रेण नागौर में दरियाव जी हैं, सिंहथल बीकानेर में हरिराम दास जी हैं, खेड़ापा में जोधपुर है। यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 ये आंसर बनेगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे हरिराम दास जी की जो रचना है, हरिराम दास जी की रचना, उस रचना को निशानी कहा गया है। उस रचना को क्या कहा गया है? निशानी कहा गया है। उस रचना को क्या कहा गया है? निशानी कहा गया है। तो उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? निशानी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। रचना को क्या कहते हैं? निशानी कहते हैं। तो ये लेकिन प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और एक्चुअल में यहाँ शाहपुरा भीलवाड़ा में एक मेला लगता है, यदि आपने सुना हो, फूलडोल मेला। चैत्र माह होता है और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष होता है। और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के हम लोग बात करें एकम, एकम से पंचम तक एक मेला लगता है, एकम से पंचम। और एकम से पंचम तक मेला लगता है। उस एकम से पंचम उस मेले को हम लोग फूल डोल मेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फूल डोल मेला। एकम से पंचम तक जो मेला लगता है उसे फूल डोल मेला कहते हैं। कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि ये फूल डोल मेला किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो आप लोग कहेंगे ये जो आप लोगों के है वो आप लोगों के राम स्नेही संप्रदाय, और राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला, अलग दरीबा किस संप्रदाय का सत्संग स्थल है? अलग दरीबा, अलग दरीबा किस संप्रदाय का सत्संग स्थल है? देखो आप लोगों के यहाँ दादू दयाल जी हैं, आंसर दीजिए बेटा आप। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी ने जहाँ उपदेश दिए, दादू दयाल जी का उपदेश जो स्थल है, जहाँ उपदेश दिए, उस उपदेश स्थल को हम लोग दादू खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू खोल, दादू खोल कहते हैं, दादू खोल कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप लोगों का किस संप्रदाय का सत्संग स्थल है उसे अलग दरीबा कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का दादू पंथ आएगा। बिल्कुल बी आंसर आ रहा है स्वामी जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, है ना। सोनू मेहता जी का भी आप लोगों के दादू पंथ, सही कह रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों के बी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप लोगों के दादू पंथ से रिलेटेड आएगा। अलग दरीबा किस संप्रदाय का सत्संग स्थल कहलाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो आपके दादू दयाल जी है। क्लियर? और ये दादू दयाल संप्रदायों में एक बात ध्यान रखना, ये मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी हैं अपना एक दिन पेट भर सके। तो दादू दयाल जी के मृत शरीर को कहाँ छोड़ा गया, ये भी आपसे पूछ सकते। दादू दयाल जी का मृत शरीर, दादू दयाल जी का मृत शरीर, तो दादू दयाल जी के मृत शरीर को बहराना के जंगलों में छोड़ा गया। कहाँ छोड़ा गया? बहराना के जंगलों में, बहराना के जंगलों में। तो बहराना के जंगलों में दादू दयाल जी के मृत शरीर को छोड़ा गया, इस बात ध्यान रखें। इस संप्रदाय का एक नियम है कि मृत व्यक्ति को जलाते दफनाते नहीं है, बाकी उनको जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी एक दिन अपना पेट भर सके। अगला क्वेश्चन, कौन से संत हैं जो लकड़हारा और थे और मेव जाति के थे? यानी लकड़ियां काटते थे, लकड़ियां काटते थे, लेकिन उनका एक गुरु मिला गदन चिश्ती। देखो पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा, माता का नाम समदा, समदा, पिता का नाम चांदमल, और यहां पे शिवम का नाम आ जाएगा लालदासी, लालदासी, और यहां पे गुरु का नाम आ जाएगा गदन चिश्ती, गदन चिश्ती। ये तिजारा जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, लालदासी मेव जाति से थे और लकड़ियां काटते थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गदन चिश्ती से होती है, और गदन चिश्ती से होने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और इन्होंने फिर उपदेश देने संत बन गए। तो एक लाइन बोलेंगे, समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। क्या कहा मैंने? समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। याद हो गया? माँ का नाम समदा, पिता का नाम चांदमल, शिवम का नाम लालदास, संप्रदाय का नाम लालदासी, और गदगद हो गई मतलब गदन चिश्ती हैं, वो तिजारा के थे, उनके गुरु बन गए। एक लाइन आप लिख सकते हैं कि समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। इसमें माता का भी नाम आ गया, पिता का भी नाम आ गया, और गुरु का भी नाम आ गया। ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना में मातृभाव पति प्रेम के रूप में की थी। राजस्थान की राधा कहते हैं। देखो मीरा है, मीरा को बिल्कुल राजस्थान की राधा कहा जाता है। बचपन का नाम इनका पेमल होता था, बचपन का नाम इनका पेमल होता था, और इनका जो जन्म हुआ वो कुड़की गांव में हुआ। कुड़की गांव
पाली में आता था, जहां मुझे लगता है आजकल ये ब्यावर क्षेत्र में चले गया है नए जिलों के मुताबिक। तो सही है कि बिल्कुल राजस्थान की राधा कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन आपके सामने है कि गुरुदेव उन्होंने जो भक्ति है वो एक पति के रूप में भगवान कृष्ण की थी। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों से मैं एक सवाल कहता हूं यहाँ पे, बिल्कुल ये बनेगा कि मीरा है, मीरा का जो यहाँ से जाके वृंदावन पहुंच गई और वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। हम लोग कह सकते हैं, देखो 3 शब्द हैं आप लोगों के, 4 बता दूं आप लोगों को। मीरा, आप इसको उत्तर दीजिए। मीराबाई से रिलेटेड आप लोगों को 4 बातें ध्यान रखनी है, 4 शब्द। नंबर 1, पहला आप लोगों को कुड़की गांव। भाई ये कुड़की गांव आजकल ब्यावर में गया है नए जिलों के मुताबिक, कुड़की गांव, तो कुड़की गांव में तो जन्म हो गया। ओके सर। फिर इनका बचपन जो बीता इनके दादा के पास बीता, और वो है मेड़ता। मेड़ता में बचपन बीता, जहां आप लोगों का 4 भुजानाथ का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद विवाह, विवाह चित्तौड़ में हुआ राजा मतलब भोज के साथ। तो चित्तौड़ में क्या हो गया, विवाह हो गया। 2 हो गए। तीसरा ये वृंदावन चले गई। कहाँ चले गए, वृंदावन। और वृंदावन में जाके दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। आप कह सकते हैं मीरा तो दास दासियों को छोड़ के वृंदावन चले गई, तो यहाँ दास दासी संप्रदाय, उस दास दासी संप्रदाय की स्थापना की, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। दास दासियों को छोड़ के मीरा तो वृंदावन चले गई। इसके बाद इनका जो अंतिम समय बीता वो डाकोर पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, डाकोर। तो डाकोर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर मीरा का जो अंतिम समय बीता, मीरा का जो अंतिम समय बीता वो अंतिम समय कहाँ बीता, डाकोर गुजरात में। यहाँ निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, ये हरिदास जी थे। तो ये 5 ध्यान रखेंगे। मीरा का अंतिम समय कहीं आप चित्तौड़ कर बैठो, या आप लोग कह सकते हो, है ना, या आप लोग कह दो कि वृंदावन नहीं, वृंदावन गई जरूर थी, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। आप कह सकते हो कि मीरा तो दास दासियों की छोड़कर वृंदावन चले गई, लेकिन अंतिम समय कहाँ बीता, डाकोर गुजरात में बीता। किस संत ने, बेटा आप लोगों की बिल्कुल आपके अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है यूट्यूब पर, तो आप लोगों को इस सीक्वेंस से पूरी क्लासें मिल जाएंगी। यानी पूरी जो किताब है आप लोगों की, वो किताब आप लोगों को पूरे क्वेश्चन A to Z आप लोगों को एक साथ, वो किताब में भी आप लोगों को व्याख्या दी गई है साथ में, ताकि आप दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी आपको जो व्याख्या मैं लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी किताब में दी गई है। आगे चले, आगे आप लोग बात करें किस संत ने अपनी वाणियों का संग्रह चोपड़ा नामक ग्रंथ में किया, जो केवल दीपावली पर बाहर निकाले जाते हैं। तो ये तो रुकने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना। संत माऊ जी ने दिए थे। संत माऊ जी ने कौन सा, चोपड़ा, ये ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा आप लोग, यहाँ पे दादू दयाल है। अब देखो दादू दयाल में आपको मालूम है, एक तो दादू वाणी, ये दादू वाणी रचना है ही है इनकी, लेकिन इसके अलावा इनकी एक रचना और है, उसे कायाबेली, कायाबेली, ये भी रचना आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक सवाल सीधा पूछ लेता है कि दादू दयाल जी, चलो ये तो हमने कह दिया चोपड़ा है, वो तो चोपड़ा बागड़ी में है, लेकिन 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, वो आपका 100% पूछता है कि एक तो दादू दयाल जी और उनके शिष्य हैं, उन्होंने उपदेश कौन सी बोली में दिए, कौन सी भाषा में उन्होंने दिए। तो ध्यान रखें आप लोग, उन्होंने दादू दयाल जी उन्होंने तो दिए ढूंढाड़ी में। इसी प्रकार से लालदास जी, चरणदास जी या चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई और दयाबाई, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो उपदेश ध्यान रखें किस में दिए। आगे चले अपन लोग, तेरा पंथ। तेरा पंथ है जो किस धर्म संप्रदाय की शाखा है और इसके प्रवर्तक कौन है। आंसर आने दीजिए आप लोग, तेरा पंथ, क्या उत्तर देंगे आप लोग, उत्तर आने दीजिए बेटा। हाँ दादू दयाल जी बेटा सही कह रहे हैं सोनू जी, कि उन्होंने बिल्कुल आप लोगों को उसमें दिए हैं। यहां पे आप लोगों की ए बनेगा, बिल्कुल। तेरा पंथ किस धर्म संप्रदाय की शाखा है और इसके प्रवर्तक कौन है, तो बिल्कुल आप लोगों का ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुम्मिलित कीजिए संत और ग्रंथ। सुम्मिलित कीजिए संत और ग्रंथ। देखो यहां पे आप लोगों के सुम्मिलित कीजिए संत और ग्रंथ, है ना। अब यहां पे हमने कहा मीराबाई, तो यहां पे कहा दादू दयाल जी, यहां पे कहा चरणदास जी, और यहां पे कहा संत रामचरण। इसका मतलब चारों के चारों यहां आपको सुम्मिलित लग रहे हैं। 1 2 3 4 सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो यहां पे आप लोगों का 1 2 और 3 4, कायाबेली अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बेटा, 1 बनेगा। अगला कॉइन, शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर की दरगाह कहाँ स्थित है जहां जन्माष्टमी को उर्स लगता है। भाई सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स तो कहाँ हो गया, वो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का हो गया, और एक अमीमुद्दीन नागौरी का दूसरा सबसे बड़ा उर्स हो गया, वो आप लोगों के नागौर में हो गया। यहाँ पे पूछा गया है शक्कर पीर बाबा,
तो शक्कर पीर बाबा का यहाँ पे चिड़ावा झुंझुनू में है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसे शक्कर पीर बाबा, ये ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे जो असाध्य बीमारियां होती हैं उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो चिड़ावा झुंझुनू में है। दोनों बात ध्यान रखना, एक तो आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा उर्स है वो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का है बिल्कुल, और दूसरा सबसे बड़ा उर्स है वो हमीमुद्दीन नागौरी का है। और हमीमुद्दीन नागौरी को ध्यान रखें आप लोग, चिश्ती नहीं सन्यासियों का सुल्तान कहा था, सन्यासियों का सुल्तान कहा था। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलियाकोट डूंगरपुर किस नदी के किनारे या किसकी मजार है? बताइए। माही नदी पीर फखरुद्दीन, चंबल नदी ख्वाजा मोहिउद्दीन, लूण नदी मल्लीनाथ जी, बनास नदी संत पीपा। दाऊद बोहरा संप्रदाय, देखो बेटा एक आप लोगों को ध्यान रखना, एक बोहरा की छतरी है, ये संप्रदाय पूछा आप लोगों से, एक बोहरा की छतरी। ये जो बोहरा की छतरी है, क्या कहा मैंने? बोहरा की छतरी। ये जो बोहरा की छतरी है, कौन सी बोहरा की छतरी? वो ध्यान रखना, वो कैला देवी के मंदिर के सामने है। कैला देवी करौली, कैला देवी करौली, कैला देवी करौली है, कैला देवी करौली। तो कैला देवी करौली है, वहां तो बोहरा संप्रदाय की छतरी है। कैला देवी करौली में तो बोहरा संप्रदाय क्या है? छतरी है। ऐसा माफी चाहूंगा, संप्रदाय छतरी नहीं, यहाँ पे बोहरा की छतरी जहां पे झाड़ू फूक से इलाज किया जाता है। झाड़ू फूक, झाड़ू फूक से इलाज होता है, झाड़ू फूक से इलाज होता है। ये तो कौन सा है? ये बोहरा की छतरी है। और बोहरा संप्रदाय आप लोगों के माही नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन है। बोहरा संप्रदाय माही नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चले, सन धन्ना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखो राजस्थान में दो सन आपको याद रखने हैं, एक तो आप लोगों को 1415 है और एक ध्यान रखना है 1425। ये राजस्थान के पहले संत हैं और ये दूसरे संत है पहले, और ये दूसरे हैं पहले और दूसरे, पहले संत और दूसरे संत। यहां 1415 की बात करेंगे तो 1415 में संत धन्ना का जन्म हुआ। 1415 में किस जन्म हुआ? संत धन्ना, संत धन्ना जी का जन्म हुआ। और यहां पे देखेंगे 1425 में, तो यहां पे जन्म हुआ संत पीपा का। किनका हुआ? संत पीपा का। तो संत पीपा का जन्म हुआ वो 1425 में हुआ और संत धन्ना का जन्म 1415 में हुआ। राजस्थान के हमें जो संत मिलते हैं उन संतों में अगर सबसे पुराना कोई संत मिलेगा आप लोगों को, तो पुराना संत आप लोगों को भी मिलेगा संत धन्ना। ठीक है, तो धुवन गांव टोक में एक जाट परिवार में हुआ था। इन्हें राजस्थान में भक्ति जनक माना जाता है। ये रामानंद जी के शिष्य थे। सभी सही हैं। और एक बात और नोट कर लेना, यहाँ मानने वाले लोग राजस्थान से कम आते हैं बल्कि पंजाब से ज़्यादा आता है। यहाँ मानने वाले लोग हैं वो राजस्थान से कम आते हैं बल्कि पंजाब से ज़्यादा आता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः कहाँ था? एक संस्कृत पाठशाला विग्रह चतुर द्वारा निर्मित, एक जैन मंदिर, एक बौद्ध मठ, एक चौहानों का शस्त्रागार। एक्चुअली में ये विग्रह चतुर्थ है, वो धार पड़ता है मध्य प्रदेश में, धार मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहां पे एक संस्कृत पाठशाला थी। तो हम कह सकते हैं धार एमपी की तर्ज पर, यानी मध्य प्रदेश की तर्ज पर, धार एमपी की तर्ज पर, धार एमपी की तर्ज पर। तो धार एमपी की तर्ज पर यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला बनी। कौन सी बनी बेटा? संस्कृत पाठशाला। और वो जो संस्कृत पाठशाला है, वो जो संस्कृत पाठशाला है उसे ही यहाँ बनाया और फिर बाद में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें तोड़ के इसे 2.5 दिन का झोपड़ा यानी एक मस्जिद का रूप दिया था। मूलतः तो ये एक संस्कृत पाठशाला ही थी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मूलतः तो एक संस्कृत पाठशाला ही थी। आगे देखते हैं, रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे, उनके बारे में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध? जरा देखिए। आजीवन दूल्हे के बेस में रहे, उन्होंने रज्जबरी वाणी और सरवंगी ग्रंथ लिखे। वो सांगानेर जयपुर के पठान थे। रज्जब जी एक्चुअली में बारात लेके जा रहे थे और रास्ते में कहीं दादू दयाल जी के उपदेश सुनाई दिए तो रुक गए और अच्छे लगे तो वहाँ फिर कहा बारातियों ने, भाई चलो दूल्हा है ये तो चलिए। तो इन्होंने कहा साहब मैं जाता हूँ, दोबारा आके आप लोगों से फिर मिलूंगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो हमारा पहला नियम यही है, विवाह नहीं करते। दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते हैं और वो पुत्र गोद लेते हैं और मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं। जीते जागते कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ उनसे रिलेटेड है। अब उपयुक्त सभी कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वो संत जिन्होंने आजीवन दूल्हे के भेष में अपने उपदेश दिए तो रज्जब जी कहलाएंगे। और रज्जब जी की 2 रचनाएं, रज्जब जी वाणी और सरवंगी। हम कह सकते हैं रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उपदेश सरवंगी दिए, है ना। हाँ,
रज्जब जी ने वाणी के उपदेश सर्वंग दिए और दूल्हे के वेश में घूमते रहे आजीवन। नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नवलदासी संप्रदाय, देखो यहाँ पे नवलदासी संप्रदाय की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ, जन्म नागौर में हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ। लेकिन प्रधान पीठ है, वो प्रधान पीठ जोधपुर में, इस बात को अच्छी तरीके ध्यान रखें आप लोग। जन्म और कहीं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जन्म अलग है और प्रधान पीठ है वो अलग है बेटा। जन्म अलग है और प्रधान पीठ है, वो प्रधान पीठ आप लोगों के लिए अलग है, जन्म अलग है, ठीक है। जन्म आप लोगों के अलग हुआ है और प्रधान पीठ अलग है। जन्म पूछे नागौर, प्रधान पीठ है तो जोधपुर, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? प्रधान पीठ का जोधपुर, और यहीं आपसे जन्म पूछता तो आप आंसर क्या देते? नागौर देते। अगला प्रश्न आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है, सवाल सुनिए। वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिछवाई, फड़, सांझी, पाने। दीवार पे पीछे की तरफ, तो दीवार के पीछे की तरफ जो है उसे कहते हैं पिछवाई, ये ध्यान रखें आप लोग। और पिछवाई में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं होती है, कृष्ण की बाल लीलाएं होती हैं, इसमें बाल लीलाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। बाल लीलाएं होती हैं, है ना। तो ये हमारे पास पिछवाई कला है, वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। हमारे पास कला तो हमारे सांझी पूजन भी है, कला तो हमारे पास पाने भी है। और ध्यान रखना, ये पाने है ना, ये आपके कागज पर चित्रांकन होता है, ये कपड़े पर नहीं होता है, कागज पर सूक्ष्म चित्रांकन। तो कागज पर जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है उसे पाने कहते हैं। और राजस्थान में सबसे सुंदर, यानी हम लोग कहें राजस्थान में सबसे सुंदर यानी कलात्मक पाना, राजस्थान में सबसे सुंदर यानी कलात्मक पाने। तो राजस्थान में सबसे सुंदर कलात्मक पाने वो श्रीनाथ जी का पाना है। किसका है? श्रीनाथ जी का पाना। और ये श्रीनाथ जी का पाना कहाँ है? श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में। पाना मतलब आपने देखो, हम आप लोगों के दीपावली का त्यौहार आता है ना बेटा, और दीपावली के त्यौहार पर अपन लोग क्या लेके आते हैं? वो लक्ष्मी जी का, गणेश जी का वो लेके आते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, वो पाने हैं, ठीक है। कागज पर सूक्ष्म चित्रांकन को पाने कहा जाता है। सुमलित कीजिए आप लोगों के पास में, इधर महिला संत है और उधर विशेषता उपनाम है। हमारे पास गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। राणाबाई करमेती मत्स्य प्रदेश की मीरा, तो मत्स्य प्रदेश की मीरा को हम राजस्थान की दूसरी मीरा, माफी चाहूंगा, समनाबाई है। ये मत्स्य प्रदेश की मीरा है जो आप लोगों के समनाबाई है। तो आप लोगों के ए में 1 बनेगा और इसके बाद आप लोगों का डी में 2 है ना, डी में 4। तो आंसर आन दीजिए आप लोग, क्या देंगे? करिए मिलान। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? एक मत्स्य प्रदेश की मीरा है बेटा। यहां राजस्थान की दूसरी मीरा पहचान जाएंगे तो आप लोग आंसर देंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। लेकिन अब तो मैंने बी लगा दिया तो सोचेंगे गुरुजी देव बी होगा। तो आपके राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा है और करमेती बाई का संबंध खंडेला सीकर की भक्त थी। तो आप लोगों के आंसर यहां पे क्या बनेगा? बी। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बी बनेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तो राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, है ना। और ये समनाबाई मत्स्य प्रदेश की मीरा है। बताते हैं, आंखों के आगे पट्टी बांध ली थी इन्होंने। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज और सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास में कि कहने का मतलब कथन ए और आर का दोनों सत्य, लेकिन उपाधियों की सही व्याख्या नहीं है। भाई आए ठीक है, मान लिया हम लोगों ने गरीब नवाज और सुल्तान उल हिंद कहा जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे, और तो यहाँ व्याख्या से कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों कहते हैं आपको मालूम है? फिर एक चीज, इन्होंने सन्यासियों का सुल्तान कहा था, ये ध्यान रखें आप लोग, सन्यासियों का सुल्तान। तो सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा है? सन्यासियों का सुल्तान, या हम लोग कहते हैं सुल्तान ए तारकिन, सुल्तान ए तारकिन। तो सुल्तान ए तारकिन यानी सन्यासियों का सुल्तान, इनके द्वारा ही कहा गया है। और वो कहा गया है इसामुद्दीन नागौरी को, सॉरी हमीउद्दीन नागौरी, इसामुद्दीन नागौरी को। तो इसामुद्दीन नागौरी ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है और इनको इसी चिश्ती ने सन्यासियों का सुल्तान, ये ध्यान रखे, कहा था। अगला क्वेश्चन आपके पास, जसनाती संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखना है आप लोगों को, जसनाती संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
इसके प्रवर्तक जसनाथ जी के थे, जिन्होंने कतरे सर में जीवित समाधि ली। ठीक है, इस संप्रदाय में 36 नियम का पालन किया जाता है। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरे सर में 500 बीघा जमीन दी थी। इस संप्रदाय में पीले रंग के वस्त्र पहनना अनिवार्य है। तो आने दीजिए, आप लोग क्या देंगे? बताइए। देखिए, पीला रंग के वस्त्र हैं, डी आपका बनेगा, क्योंकि पीला रंग के वस्त्र हैं वो चरणदासी संप्रदाय में पहने जाते हैं। चरणदासी संप्रदाय, पीले रंग के वस्त्र हैं वो कहां पहने जाते हैं? चरणदासी संप्रदाय में, चरणदासी संप्रदाय में पहने जाते हैं। चरणदासी संप्रदाय में पहने, पीले रंग के वस्त्र हैं वो कहां पहने जाते हैं? चरणदासी संप्रदाय में पहने जाते हैं। आप लोगों का आंसर डी आएगा। बाकी कतरेसर में जीवित समाधि ली, और यहाँ कतरेसर में एक नृत्य होता है बेटा, आपको मालूम होगा, अग्नि नृत्य। वो अग्नि नृत्य इनसे ही रिलेटेड है। और यहाँ पे एक बोल होता है, आपको याद होगा, फत्ते फत्ते, फायरे फायरे नहीं, फायरे फायरे तो भीलों का रणघोष है। जसनाती सिद्ध है, वो धधकते हुए अंगारों में यहाँ नृत्य करते हैं आपके। और विशेषकर जाट समाज के लोग बहुत जाते हैं, जानी, जाटों में गोत्र होता है। सुमिलित कीजिए संप्रदाय और प्रधान पीठ। एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ प्रधान पीठ है। कौन सा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, अग्नि नृत्य किया जाता है गुजर भाई। सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपके पास संप्रदाय गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ संप्रदाय दातरा भीलवाड़ा में है, अलख्य संप्रदाय बीकानेर में है, नवलदासी जोधपुर में है, चरणदास संप्रदाय दिल्ली में। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 3 चारों के चारों सही आ रहे हैं। देखो, गूदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है संत दास, संत दास। और हम लोग कहते हैं भीलवाड़ा के दातरा से संत लोग गूदड़ी बनाते हैं, भीलवाड़ा के दातरा से संत लोग गूदड़ी बनाते हैं। तो और इसके ध्यान रखना, अलख्य संप्रदाय, अलगदास नहीं है इसके संस्थापक, इसके संस्थापक है संत लालगिरी। कहीं आप अलगदास कर बैठो। और संत लालगिरी का जो जन्म हुआ है, इनका जन्म चूरू में हुआ है, जन्म चूरू में हुआ है। संत लालगिरी चूरू से चलाई, अलग जगह बीकानेर में। तो प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मिरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मेरा क्लास के टाइमिंग आसाइद हो सकता है कि हम लोगों ने अचानक क्लास रखी है, बच्चे कम हैं, तो ये एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए, इस तरह से नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, है ना। तब तक मैंने कहा ना, आप लोगों के सरकारी छुट्टी होगी उसमें बिल्कुल आपको क्लास डे में भी आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब, जब आपकी संख्या कम होती है तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है, टाइमिंग आउट रहेगी। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, अपडेट रहें, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं, आपको मालूम चल जाए। तो यहाँ पे मिरान साहब की दरगाह, तो मिरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में। देखो, एक आपको मीठे शाह की दरगाह पूछ सकता है आप लोगों से, मीठे शाह की दरगाह। तो मीठे शाह की दरगाह है, मीठे साहब की दरगाह वो गागरोन में, मीठे साहब की दरगाह। तो मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन में। मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन में। यहाँ तारागढ़ दुर्ग अजमेर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत चरणदासी की 2 प्रमुख शिष्या कौन थे जिन्होंने सहज प्रकाश और दया बोध नामक ग्रंथ लिखे? एक बात आप अच्छी तरह ध्यान रखना कि चरणदासी और उनके शिष्य, ऐसे सवाल पूछता है आप लोगों से, वो चरणदास दे देता है और कह देता है चरणदास जी प्लस में उनके शिष्य, चरणदासी प्लस में शिष्य, कि चरणदासी और प्लस में शिष्य हैं ये हैं। तो इनके उपदेश कौन से में है? तो उपदेश ध्यान रखना मेवाती में है। इसी प्रकार से दादू दयाल जी की बात करेगा तो दादू दयाल जी और उनके शिष्य वो उपदेश कहाँ आएंगे? ढूंढाड़ी में आएंगे। तो आप लोगों के यहाँ पे सहज प्रकाश, बिल्कुल सहज प्रकाश और दया भाई, ध्यान रखना आप लोग। सहज प्रकाश, सहजो भाई ने सहज प्रकाश 16 तिथि और शब्द वाणी लिखे थे, और दया भाई ने 2 ग्रंथ, दया बोध और विनय मालिका। याद करने का तरीका, गुरुदेव दया वो ही करता है जो विनय का मालिक हो। अगला क्वेश्चन, संत हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। सवाल सुनिए आप लोग, संत हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। संत हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने उनकी सादगी और त्याग देखकर उन्हें ये उपाधि दी थी। सन्यासियों को सुल्तान, इसे ऐसे भी कह सकता है सुल्तान ए तारकिन, ये भी नाम दे सकता है सुल्तान ए तारकिन। ये नागौर के हैं और राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा जो मुस्लिम उर्स है, यानी मुस्लिम मेला है, वो इन्हीं का लगता है। बात सही है
कि इनको ये कहा जाता है, इनकी जो उपाधि दी गई, ये ध्यान रखें आप लोग, उपाधि किसके द्वारा दी गई? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापड़ो डिडवाना और गाड़ा डिडवाना किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही, जसनाती, विष्णोई। देखो राम स्नेही संप्रदाय की तो अलग अलग पीठ है। जैसे हम प्रधान पीठों की बात करेंगे तो हमारे इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, इसके अलावा 3 अन्य पीठें भी हैं। जसनाती संप्रदाय है, उनकी प्रधान पीठ कतरियासर में है। सिकंदर लोदी द्वारा इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, तो कतरियासर कहाँ हो गया? बीकानेर में। निरंजनी संप्रदाय है, ध्यान रखें आप लोग, ये आप लोगों के हो गया। विष्णोही संप्रदाय है, ये आप लोगों के मुकाम में हो जाएगा ना, तो आप लोगों की यहाँ पे निरंजनी संप्रदाय आप लोगों का आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हमारे पास ये रहा। बाल नंदाचार्य के बारे में क्या प्रसिद्ध है? सवाल देखिए, बाल नंदाचार्य, बाल नंदाचार्य, बाल नंदाचार्य के बारे में क्या प्रसिद्ध है? बताइए क्या प्रसिद्ध है बाल नंदाचार्य के बारे में? आपको आंसर दीजिए आप लोग, आंसर आना भी आगे लग गया आप लोगों का। ए, इसका जो सैन्य दल लश्करी कहलाता था, लोहारगल झुंझुनू बनाया था। ये कहां बनाया? लोहारगल, आंसर ये बनेगा। और लोहारगल ये तीर्थ स्थल है, ये कहां है? झुंझुनू में। तो लोहारगल झुंझुनू बनाया गया था, आपका आंसर ये बनेगा। अगला प्रश्न, अजमेर दरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित निर्माण कार्यों को सम्मिलित कीजिए। अजमेर दरगाह के संबंध में, यानी अजमेर दरगाह में किसने क्या बनवाया था? अजमेर दरगाह में किसने क्या बनवाया? आप इसको आंसर देना है। तो हम लोग कहेंगे अजमेर दरगाह में, दरगाह का आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा, बड़ी देग कढ़ाई अकबर के द्वारा, जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा, और निजाम दरवाजा मुख्य दरवाजा मीर उस्मान अली खान ने। यानी यहां जो अजमेर दरगाह है चिश्ती, और मैं तो यहां तक एक बात और कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो चिश्ती संप्रदाय है, यहां से एक सवाल और बन सकता है आप लोगों का, वो बता दूं मैं आप लोगों को। चिश्ती संप्रदाय के जहां लोग निवास करते हैं, यानी इनका जो निवास स्थल है, उस निवास स्थल को हम लोग ध्यान रखें खान का कहते हैं। ये कई बार पूछ लेता है। गुरु है, उस गुरु को पीर कहते हैं, गुरु को पीर कहते हैं। शिष्य को मुरीद कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं। और उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या कहते हैं? वली कहते हैं। तो उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन से संप्रदाय में किसको क्या कहा जाता है, कौन संप्रदाय में किसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस लोक संत ने नादिर शाह 1739 ईस्वी के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? अलवर में 2 संत हुए भाई, लालदासी और चरणदासी, और दोनों ने ही भविष्यवाणी की। लालदासी ने भविष्यवाणी की और चरणदासी ने भविष्यवाणी की। तो किस लोक संत ने, सवाल सुनिए, किस लोक संत ने नादिर शाह 1739 के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी ध्यान रखें चरणदासी द्वारा की गई। हाँ, लालदासी द्वारा कहा गया कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा। शाहजहां के यानी औरंगजेब दारासी को, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा, उत्तराधिकार संघर्ष होगा। शाहजहां के पुत्रों में क्या होगा? उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा, यह भविष्यवाणी लालदासी ने आगे जाके आपने पढ़ा होगा धर्मत का युद्ध, तो वह इनसे रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निशानी ग्रंथ किस संत की रचना है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था निशानी रखना कि बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। यानी हमारे पास संत रामचरण जी, रामदास जी, हरिरामदास जी, ये सब के सब राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। ये राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा जो मूल पीठ है उसके संस्थापक रहे हैं। हमारे पास रामदास है, वो खेड़ापा जो है जोधपुर वाली, खेड़ापा जोधपुर, तो उसके संस्थापक रहे हैं ये। इसके बाद में हरिराम दास है, ये आप लोगों के सिंहथल बीकानेर, सिंहथल बीकानेर, तो सिंहथल बीकानेर के संस्थापक रहे हैं। और संत दरियाव जी, ये ध्यान रखें, ये रैण पड़ती है जगह रैण, रैण नागौर, तो ये रैण नागौर के संस्थापक रहे। तो हमारी निशानी है वो हरिराम दास की रचना है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल सी राइट आंसर आप लोगों का बनेगा। अगला क्वेश्चन, शैव संप्रदाय की पाशुपत शाखा के संप्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
ये शैव संप्रदाय बेटा वही है जहां जिन्हें हम लोग लकुलिश संप्रदाय या हम इसे पाशुपत संप्रदाय कहते हैं, तो बिल्कुल लकुलिश कहलाएंगे। और आपको मालूम है मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के जो महाराणा है, तो मेवाड़ के महाराणाओं का जो संप्रदाय है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय, मेवाड़ महाराणाओं का संप्रदाय, मेवाड़ महाराणाओं का संप्रदाय। तो मेवाड़ महाराणाओं का जो संप्रदाय है ये यही है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और मेवाड़ महाराणाओं की कुलदेवी पूछे आप लोगों से बाण माता, और कुल देवता पूछे तो एकलिंगनाथ जी, और संप्रदाय पूछे तो आप लोगों को यही बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां स्थित है? निम्बार संप्रदाय एक्चुअल में भगवान कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है ये, लेकिन राजस्थान में इसकी जो प्रधान पीठ है वो आप लोगों के यहाँ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर यहाँ है। और इसमें दो बातें और ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये एक तो नदी है हमारी रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, पहले पॉइंट से ध्यान रखेंगे, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। दूसरी बात, निम्बार संप्रदाय यहाँ के जो संस्थापक हैं, भाई निम्बार संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्कचारी हैं, लेकिन यहां पर जो संस्थापक हैं वो है आचार्य परशुराम जी, आचार्य परशुराम। तो आचार्य परशुराम जी हैं, वो ध्यान रखें सीकर के रहने वाले थे, और ये 36वें निम्बार्कचार्य कहलाए, 36वें निम्बार्क। तो आचार्य परशुराम 36वें निम्बार्कचार्य कहलाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सलेमाबाद, अजमेर इनकी प्रधान पीठ है, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के शव को जलाया दफनाया नहीं गया। सवाल सुनिए, दादू दयाल जी के शरीर को, दादू दयाल जी के शव को जलाया दफनाया नहीं गया, बल्कि दादू खोल बहराना में खुला छोड़ा गया। इनका मानना था कि कम से कम अगर हम जंगलों में डाल देंगे तो पशु पक्षी कम से कम एक दिन तो अपना पेट भर सकता है, ऐसा यहाँ माना जाया है। दादू पंथ में नियम है कि मृत शरीर को जंगलों में पशु पक्षी के खाने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि परोपकार हो सके। कई नियम है इसका, एक तो कहते हैं ये नियम, एक नियम तो ये हो गया कि भाई मृत शरीर है, उस मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं। दूसरा नियम हो गया कि कहते हैं भाई जीते जागते ही मोक्ष मिल जाता है, मरने के बाद नहीं, जीते जागते ही मोक्ष मिल जाता है, जीते जागते ही मोक्ष मिल जाता है, जीते जागते ही मोक्ष मिल जाता है। तो जीते जागते ही क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है ना, जीते जागते क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। फिर कह रहे हैं पुत्र गोद लेते हैं, विवाह नहीं कहते, ये पुत्र गोद लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर सही व्याख्या है। यानी क्यों छोड़ा गया? इसलिए छोड़ा गया क्योंकि नियम है। कहां छोड़ा गया? तो आप लोग कह देंगे सर बहराना के जंगलों में छोड़ा गया, ठीक है। आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान और कार्य से है? जोधपुर, ये तो आप सब जानते हैं कि जो आपके जैन विश्व भारती संस्थापक हैं लाडू नागौर में, तो आप लोगों के लाडनू बनेगा, यहां हमको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलिए, गलता तीर्थ जयपुर को उत्तर तोताद्री क्यों कहा जाता है? यहां तोते बहुत पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत के रामानु संप्रदाय तोताद्री मठ की पीठ यहां स्थापित की गई है। रामानु संप्रदाय, जरा देखना आप लोग, रामानु संप्रदाय, इसकी राजस्थान में दो पीठ हैं, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। नंबर एक, कई बार पूछता है गलता, और ये गलता कहां पड़ता है? जयपुर में। एक पीठ तो है गलता, और गलता कहां पड़ता है? जयपुर में, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक गलता जयपुर के हैं, वो हैं कृष्णदास पेहारी, कृष्ण जी पेहारी। पेहारी इसलिए कि ताकि ये अन्न नहीं खाते, कृष्ण पेहारी। और दूसरी इनकी पीठ है वो है रेवासा सीकर में। कहाँ है बेटा? रेवासा सीकर में। तो इनकी पीठ है रेवासा सीकर में, तो ये रेवासा पड़ता है सीकर में। यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है स्वामी अग्रदास, और वो तो वैसे भी ध्यान रह जाएगा आप लोगों के, स्वामी अग्रदास की हम लोग कहेंगे। रेवासा का नाम तो वैसे ही आगे रहता है, स्वामी अग्रदास। तो स्वामी अग्रदास मतलब हम क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव रेवासा का नाम तो वैसे ही आगे रहता है, तो रेवासा का नाम आगे रहता है मतलब अग्रदास, है ना। तो दक्षिणी भारत के रामानु संप्रदाय तोताद्री मठ की पीठ यहां स्थापित होने के कारण इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपके क्लियर हुआ, अग्रदास मतलब आगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्त कवियत्री कर्माबाई का संबंध किस वाक्य से है? भगवान के हठपूर्वक खिचड़ा खिलाना, यही है। हाँ दोनों बेटा, रेवासा सीकर
रेवासा का नाम हमेशा आगे रहता है तो स्वामी अग्रदास, और गलता है वो कृष्ण पेहारी जी। यहाँ पूछा है कि भक्त कवियत्री कर्माबाई का संबंध भगवान को हठपूर्वक खींचना खिलाने वाली कहानी है आप लोगों के, ए बनेगा। अगला प्रश्न, किस संत ने लक्ष्मण द्वारक या गुदड़ी पहनकर उपदेश दिए जिससे उनके पंथ का नाम पड़ा? ये पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग। देखो दो चीज गड़बड़ मत करना, एक तो लालगिरी, लालगिरी है ना, ये जरा थोड़ा समझ लेना कि एक संप्रदाय पूछेगा आप लोगों से, अलख्य संप्रदाय, और कहीं वो आप लोग अलखदास कर जाओ इसके संस्थापक, तो अलख्य संप्रदाय है जो चूरू के निवासी थे संप्रदाय, तो अलख्य संप्रदाय के संस्थापक हैं ये, अलख्य संप्रदाय के संस्थापक। तो अलख्य संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी हैं। लेकिन प्रधान पीठ बीकानेर में, ये कहीं आप अलखदास कर जाओ, यहां पे संत दास, और यहां एक गीत भी गा सकते हैं आप लोग, संत लोग भीलवाड़ा के दातड़ा, दातड़ा मतलब गुदड़ी, संत लोग भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ी बनाते हैं क्योंकि इनकी जो पीठ है वो दातड़ा में है। किसमें बेटा? दातड़ा। और दातड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। दातड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है, इसलिए एक लाइन बोल रहे हैं कि संत लोग गुदड़ी पहनकर भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ी बनाते हैं। संत लोग हैं भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ी बनाते हैं। गुदड़ी वस्त्र जो पठे पुराने अपने कपड़े होते हैं उन्हें सी के बनाते हैं, वो है। नाथ संप्रदाय की महामंदिर जोधपुर की प्रधान पीठ का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में अगर नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, क्या कहा मैंने? राजस्थान में, अगर राजस्थान में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ यानी मंदिर, सबसे बड़ी पीठ, तो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है वो महामंदिर है जोधपुर वाली। और इसका निर्माण करवाया मान सिंह ने। मान सिंह ने अपने भाई को पराजित किया। मान सिंह ने दो मंदिर बनवाए, एक तो बनाया महामंदिर जोधपुर, है ना, और एक बनाया इनके द्वारा सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जालोर में। सिरे मंदिर जालोर में एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे एक नाथ संप्रदाय के गुरु होते हैं आयस देवनाथ। आयस देवनाथ के आशीर्वाद से ये राजा बना था। अपने ही भाई थे भीम सिंह, उन्हें पराजित करके गद्दी पर बैठा था। तो जहां युद्ध हुआ जालोर में, वहां तो सिरे मंदिर बनवाया और फिर उनकी याद में इन्होंने महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया। क्लियर? और कई बार पूछते हैं आप लोगों से किस रियासत पे नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, ऐसे कई बार पूछ लेता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के संत थे? क्या कहा मैंने? काजी, काजी 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 हमीदुद्दीन नागौरी किस सिलसिले के? तो हम लोग चिश्ती के थे भाई। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ने तो इनको नाम दिया है। सन्यासियों का सुल्तान कहा है, सुल्तान तारकिन कहा है, सन्यासियों का सुल्तान कहा है इसे, वो चिश्ती ने कहा है, सन्यासियों का सुल्तान। हम कह सकते हैं सुल्तान ए तारकिन, सुल्तान ए तारकिन। तो सन्यासियों का सुल्तान या सुल्तान ए तारकिन कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। और ये ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ने कहा था। और ये भी ध्यान रखें आप लोग कि राजस्थान में अगर दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, दूसरा सबसे बड़ा मेला है तो इनका ही है। संत राजाराम जी का मुख्य स्थान शिकारपुरा जोधपुर किस समाज के आस्था केंद्र रहा है? आंसर दीजिए आप लोग। थोड़ा सा सवाल कठिन है आप लोगों के सामने। संत राजाराम जी हैं, उनका मुख्य स्थान शिकारपुरा जोधपुर किस समाज की का आस्था केंद्र रहा है? पटेल। आंसर बनेगा पटेल। अगला क्वेश्चन, विष्णुही संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म कब और कहां हुआ? देखो यहां पे आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है, पहले भी निवेदन कर चुका हूं। एक तो आप लोगों के आप ध्यान रखेंगे पीपासर, पीपासर नागौर, यहां जन्म हुआ था। फिर समराथल पड़ता है बीकानेर में। जिसे हम लोग धोक धोरा भी कहते हैं। यहां पर विष्णुही संप्रदाय की नींव रखी गई थी और विष्णुही संप्रदाय की नींव यहां रखी गई, इसको ध्यान रखें। और यह समय था आप लोगों का 1485, ये ध्यान रखें आप लोग, 1485 में।
और यहां जो इनका प्रधान पीठ है वो है मुकाम में। मुकाम बीकानेर प्रधान पीठ है। तो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जन्म जो हुआ वो 51 में हुआ पीपसर नागौर। और मैं तो ये कह रहा हूं आप इसे सम्मत भी जरूर ध्यान रख रहे बेटा। सम्मत में क्या करेंगे आप लोग, अगर आपसे संवत पूछे तो इसमें +57 कर देना। विक्रम संवत 1508, मैं तो अभी से कह रहा हूं रट लो आप लोग, विक्रम संवत 1508 में, क्योंकि सन नहीं देगा कई बार वो आप लोगों को, चालाकी से वो आप लोग कुछ और डालेगा, वहां आप लोग गड़बड़ कर बैठेंगे। चालाकी से कुछ और डाल देगा, वहां आप लोग गड़बड़ कर बैठेंगे, इस बात ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संत सुंदरदास जी के बारे में सत्य है। संत सुंदरदास जी, क्या कहा मैंने, संत सुंदरदास जी के बारे में सत्य है। ये दादू दयाल के शिष्य थे, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की, दूसरा शंकराचार्य कहलाता है, चारों के चारों सही है। और सुंदरदास जी की 3 रचनाएं भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 इनके ग्रंथ सुंदर सहार, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, तीन तो आपके पहचान जाएंगे क्योंकि सबसे पहले सुंदर लग रहा है, यहां भी सुंदर, यहां भी सुंदर, यहां भी सुंदर, सुंदर सार, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली। और चौथा पॉइंट बना हमारा ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, है ना, कि सर सुंदर सार, सुंदर सागर तो सुंदर लग रहा है, लेकिन एक के पीछे सुंदर नहीं लग रहा। तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, सुंदर सार, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली। और हम कहेंगे ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, तो रचना ज्ञान समुद्र भी आप लोगों के बीच में होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रामस्नेही संप्रदाय की पीठ नहीं है। एक मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, आपको सबको मालूम है कि यहां पे प्रधान पीठ है इनकी, और प्रधान पीठ कहां है, भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ कहां है, भीलवाड़ा में। तो हम कहेंगे सर शाहपुरा में इनकी प्रधान पीठ है, और ये प्रधान पीठ कहां है, भीलवाड़ा में। यहां पे मेला लगता है, और मेला लगता है हमारे पास में चैत्र माह में। चैत्र माह में एकम से प्रारंभ होगा, और एकम से प्रारंभ होकर पंचम तक चलेगा, एकम से पंचम चलेगा, इसे हम लोग फूल डोल मेला कहते हैं, है ना। अब इसके बाद में सलेमाबाद नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रेण नागौर में है, बिल्कुल, तो आंसर ये बनेगा नागौर में। और यहां के संस्थापक हैं दरियाव जी। सिंहथल बीकानेर में है, इनके संस्थापक है, आप लोग ध्यान रखना आप लोग, हरिराम दास। और एक है खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर, तो खेड़ापा जोधपुर में है, उनके संस्थापक कौन है, रामदास जी। तो ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। तो चारों में से हमारे पास में एक है, वो एक आप लोगों के यहां शामिल नहीं है।